जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11 के 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग जो है 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जब भी क्लास 11 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो कृषि विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर जो है किस भाषा का शब्द है। ठीक, ऑप्शन है जर्मन, फ्रांसिस, लैटिन और ग्रीक। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी वर्ड के अंत में कल्चर लगाओ, ठीक, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ठीक है, इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड है। जिस वर्ड के अंत में कल्चर लगा उसको वह वर्ड क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है, सॉरी, तो वह वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड होता है। ठीक है, और जिस वर्ड के अंत में नोजी, नोमी, ठीक है, नोमी या लॉजी लगाओ, जैसे कि एग्रोनॉमी, ठीक है, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक, इस प्रकार से जितने भी वर्ड है जिनके अंत में नोमी या लॉजी लगा है वो सभी जो है ग्रीक वर्ड होते हैं। इस प्रकार आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमसे पूछा गया था कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो इसमें कल्चर लगाते क्या लैटिन वर्ड हो जाएगा। आगे बात करते हैं एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द, मैंने अभी बताया था कि नोमी या लॉजी जो भी वर्ड आ जाएगा वो सब ग्रीक वर्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हरित क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है 1965, 66, 65 से 55, ठीक, इस टाइप कुछ ऑप्शन इसका। तो हरित क्रांति जो 1966 से 1967 में हुई। ठीक है, और यहाँ से यह भी क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के जनक कौन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत में, तो भारत में है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अगर पूछा जाए विश्व में, तो विश्व में है नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, विश्व में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग है, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, तो सबसे अधिक गेहूँ और उसके बाद धान पर। ठीक है, गेहूँ और धान पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे कि जो है हरित क्रांति से संबंधित है। आगे बात करते हैं नीली क्रांति। ठीक है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्रांति, जैसे कि अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सुनहरी क्रांति है, ठीक है, सुनहरी क्रांति किससे है, तो सुनहरी क्रांति है कि फल उत्पादन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से, साथ ही साथ मधुमक्खी यानी कि शहद उत्पाद से है। अगर पूछा जाए गोल क्रांति तो आलू उत्पादन से है, काली क्रांति तो पेट्रोलियम उत्पादन से। बहुत सारी क्रांति है, तो इनके बारे में हम लोग जो है आगे कभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हरित खाद वाली का फसल का उदाहरण कौन है। ढैचा मूंग। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बात करते हैं राजेंद्र श्वेता। ठीक है, तो ये जो है धान की किस्म है, ठीक है, मंसूरी इसको बोलते हैं। आगे सोनालिका किसकी प्रजाति है, तो सोनालिका जो गेहूं की प्रजाति है। और इसमें जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे बात करें तो यह क्वेश्चन जो 11, 12 दोनों का मिक्स पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, हमसे नहीं बना, क्योंकि एक्चुअली में 12 का पार्ट है, लेकिन पूछ दिया क्लास 11 में। आगे बात करते हैं तंबाकू में कौन सा मादक पदार्थ पाया जाता है, तो आप लोग को पता होगा तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, लीची अनुसंधान केंद्र, हमने पीछे भी वीडियो में बात किया था, वो कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे पूछा है IPM क्या है, IPM। IPM का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। और एक बार 2020 का जब BCC का जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि IPM का फुल फॉर्म क्या है। उसी प्रकार से, ठीक, IPM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वित जो है पेस्ट प्रबंधन इसको बोलते हैं। और एक होता है IDM यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। एक होता है IWM इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इस प्रकार से कुछ होता है, आप लोग सभी को नोट कर लीजिए। आगे है कले कण का आकार कितना होता है, तो इसका होता है 0.002 से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बीज शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बेंडाजिन, बेबिस्टिन, दोनों का। तो दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, धान किस प्रकार की फसल का उदाहरण है, खरीफ रबी। आप लोग को पता है धान एक खरीफ क्रॉप है, यानी खरीफ क्रॉप की बुआई कब करते हैं, जब बारिश का समय आता है, जून जुलाई में। ठीक है,
गेहूँ एक रबी क्रॉप, बहुत आसान क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता है कि होमो सेपियंस है, ठीक है। खैरा रोग किस बीमारी से संबंधित है, ठीक है। तो खैरा रोग किस फसल में होता है, तो धान में होता है। और कैसे होता है, तो यह जो है जिंक की कमी से होता है। यह सब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं। आगे जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग, वही क्वेश्चन यहाँ अपोजिट करके पूछ दिया है। धान का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ओराइजा सटाइवाइस का हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अनाज के भंडारण के लिए कितना जो है नमी चाहिए, ठीक है। तो 13% या उससे कम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, गेहूं का वानस्पतिक नाम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाया है जिसमें सभी फसलों का वानस्पतिक नाम, कुल या परिवार, उसका उत्पत्ति स्थल, उन सभी के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स बताया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है और भी कुछ ऑप्शन यहाँ है। ओराइजा सटाइवा जो धान का होता है, आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। सोलरम ट्यूबरोसम यह जो आलू का होता है। आगे बात करते हैं, बथुआ मुख्यतः किस फसल का खरपतवार है, ठीक है। तो बथुआ जो है गेहूं के साथ लगता है, रबी खरपतवार में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कुछ स्पष्ट दिखने, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। प्रतिवर्ष भारत में खरपतवार के कारण कितने % का नुकसान होता है, तो 33% के आसपास, ठीक है। एक्चुअली में यह सब जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो क्लास 12 के पोर्शंस हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। आगे जमुनापुरी किसकी नस्ल है, तो यह जो है बकरी की नस्ल है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। सब कुछ, ये सब कुछ आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तूतिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 × 5H2O। उसके बाद है मुर्रा किसका उन्नत किस्म है, तो यह जो गाय, यह जो भैंस का है, ठीक है, गाय ऑप्शन नहीं होगा। गिर किसका, गिर और जर्सी किसका किस्म है, तो गिर और जर्सी जो वो गाय का किस्म है, यानी कि ब्रीड नस्ल है, किस्म नहीं होगा, यानी नस्ल होगा। दूध का pH मान कितना होता है, ठीक है। ऐसे बात करें तो दूध का pH मान 6.4 से 6.6 के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 6.4 आप लगाइए, वो ज़्यादा सही है। दलहनी फसलों के गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, आप लोगों को पता होगा, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। सुडोमोनास किस प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। तो यह जो है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि विनाइट्रीकरण जीवाणु है। आगे है कि SML 668 किस फसल का जो है किस्म है, तो यह जो मूंग का किस्म है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। नकदी फसल का उदाहरण क्या है, तो जूट और कपास है। उसके बाद रेशेदार फसल का उदाहरण कौन है, तो जूट है, ठीक है। चारा वाली फसल जिनमें से कौन है, बरसीम है, लूसर्न है, ए और बी, तो दोनों है, ठीक है। जिसमें से अगर बात करें तो बरसीम को कहा जाता है चारा वाली फसलों का राजा, ठीक है। इसको कहा जाता है राजा किसका, चारा वाली फसलों का राजा बरसीम, और चारा वाली फसलों की रानी हो जाएगा लूसर्न, ठीक है। और लूसर्न को अल्फा भी बोलते हैं, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हैं। आगे इनमें से कौन फफूंदी नाशी रसायन है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए कार्बेंडाजिम है, ठीक है। उसके बाद IERI फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर ए। आगे पौधे को हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, तो वो जो पानी से मिलता है, ठीक है। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, उससे हाइड्रोजन मिलता है। फलों का राजा आम में, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। और सोलर ट्यूबरोसम मैंने पीछे बताया जाता है, आलू का नाम है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और देखते हैं कि एक शॉर्ट में किस प्रकार के, इसमें अधिकांश क्वेश्चन क्लास 12 के भाग से, तो इसमें बहुत सा टेंशन लेने में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के क्लास 11 के एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल की गाइडेंस को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।